जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं जी। आज हम बात करेंगे एक बीमारी पे, चौड़े मार जिसको हम कहते हैं, या उसको हम ब्लैक वाटर भी कहते हैं। आप लोग उसको शॉर्ट लैंग्वेज में BQ भी कहते हैं। ये आजकल इस बीमारी का सीज़न चल रहा है और फैसलाबाद से कुछ फार्मर्स ने मेरे से रब्ता किया है। सत्याना रोड वाली साइड पे, वहाँ पे किसी गांव में वो साहब बता रहे थे कि 20 से 25 जानवर एक्सपायर हो चुके हैं और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप इस पे सेशन करें, इस पे बताएं इसकी रोकथाम क्या होगी, इसकी इलाज मुआवजा क्या होगा, फार्म पे कौन कौन सी चीज़ें हमें मॉनिटर करनी पड़ेंगी, बीमारी होती क्या है, फैलती कैसे है। इस सब पे हम आपको एक छोटा सा जो 6-7 मिनट की वीडियो में आपको बताएंगे बीमारी है क्या, इसका इलाज क्या है, इलाज कितना इफ़ेक्टिव है, और अगर आप इसकी रोकथाम करना चाहते हैं तो इसकी रोकथाम क्या होगी। ये बीमारी जो है ये एक बैक्टीरिया है, एक जरासीम है, उसकी वजह से होती है, जिसको हम क्लोस्ट्रीडिया कहते हैं। तो क्लोस्ट्रीडिया जो है ये कई किस्म का होता है। तो ये बीमारी जो है ब्लैक लेग की, इस पे जो क्लोस्ट्रीडिया जो तबाही फेरता है उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम शोवेयाई। ये एक बैक्टीरिया है जो स्पोर पैदा करता है और ये जानवर के जिस्म के अंदर अमूमी तौर पे अंतड़ियों के अंदर कुदरती तौर पे भी पाया जाता है। इस बीमारी के नतीजे में जानवर के जिस्म पे स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है, और ये जो सूजन होती है इसमें ऐसे महसूस होता है इंसान को जैसे अंदर हवा भरी हुई है, या बाद औक़ात ऐसे लगता है जैसे अंदर पानी भरा हुआ है। और ये स्वेलिंग जो है ये तकरीबन पूरे जिस्म पे भी जो है ये हो सकती है। क्लोस्ट्रीडिया जो है, ये जो क्लोस्ट्रीडियम शोवेयाई है जिसको हम ब्लैक लेग कहते हैं, ये ज़्यादातर गाय को और भेड़ को ये ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। और गाय के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपको जानवर में कोई ज़ख़म का कोई हिस्ट्री हो, ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर क्लोस्ट्रीडिया की जो बीमारियाँ हैं उसमें जानवर की हिस्ट्री होती है कि उसको कोई चोट लग गई, ज़ख़म आ गया, तो वहाँ से बैक्टीरिया और बाकी प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसमें जो है ज़रूरी नहीं है। ये स्पोर फार्मिंग है, स्पोर कहते हैं। ये आपको मैं एक पिक्चर दिखा भी देता हूँ, उसमें भी आप इसको ज़रा अच्छे से समझ लें। स्पोर ये होते हैं कि जानवर स्पोर पैदा करता है और ये स्पोर जो है जब जानवर इसको निगल लेता है तो ये स्पोर बाद में आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, पूरे के पूरे इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये बेसिकली इसकी सारी साइंस है जी। और अमूमी तौर पे ये स्पोर जो बैक्टीरिया बनाता है ये मट्टी के अंदर कई साल तक ये स्पोर रह सकते हैं। और ये बड़े ही अजीबो-गरीब किस्म का ये स्पोर हैं। जैसे ही मौसम बेहतर होता है, जब हालात बेहतर होते हैं, तो ये अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं और जानवर को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है जी। तो अब तक जो मैं आपसे बात कर चुका हूँ, ये एक बैक्टीरिया है जो क्लोस्ट्रीडियम शोवेयाई है और जानवर को ये डिस्टर्ब करता है। अमूमी तौर पे जानवर की अंतड़ियों में पाया जाता है। इसके साथ गाय के अंदर किसी किस्म के ज़ख़म की कोई भी हिस्ट्री हो या ना हो, ये मैटर नहीं करता। इससे पूरे जिस्म पे स्वेलिंग आती है, स्पेशली पिछली टांगों पे आती है और वहाँ पे सूजन बन जाती है जिसमें पानी भी होता है। महसूस ऐसे होता है जैसे एडिमेटर से पानी भरा हुआ है, या फिर ऐसे महसूस होता है जैसे कि हवा भरी हुई है। ये कुछ प्रॉब्लम जो है ये आपको देखने में मिलते हैं। ऐसे फार्म जहाँ पे खुदाई का मामला चल रहा हो, एक्सकेवेशन, जैसे मिसाल के तौर पे वो ट्यूबवेल लग रहा है यहाँ पे, वो दिखा दें डॉक्टर साहब। यहाँ पे सुबह से खुदाई चल रही है, यहाँ पे ट्यूबवेल लगाने का प्रोग्राम है। या हो सकता है कि ये फार्म की 4 दीवारी के साथ ही कोई बंदा एक्सकेवेटर लगा के, मशीन लगवा के अपनी पूरी ज़मीन की 3 फुट मिट्टी उठवा दे, या आपके फार्म के इर्द गिर्द ऐसा कोई मामला आ जाए, या सैलाब का पानी कहीं पे आ जाए, तो वहाँ पे इस किस्म की बीमारी की जो है ना जी आने की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। जानवर जब इस बैक्टीरिया को खाता है, इंजेस्ट कर लेता है खुराक के ज़रिए, या जब स्पोर भी ले लेता है, तो जैसे ही ये जानवर के मैदे से होके अंतड़ियों तक जाते हैं, तो अंतड़ियों से ये बैक्टीरिया जज़ब होके जानवर के खून में शामिल हो जाता है। खून में शामिल होने के बाद
ये जिगर तक चले जाता है, जानवर के पित्ते में चले जाता है और जानवर के जिस्म पे जो गोश्त है वहाँ भी ये चले जाता है। इसीलिए जो ज़्यादा प्रॉब्लम आपको देखने में मिलती है वो आपको गोश्त में आपको जो है वो देखने को मिलती है। ज़्यादातर ये बीमारी गोश्त वाले जानवरों में, बीफ एनिमल्स में होगी, खूबसूरत तरीन जानवर को होगी, सबसे ज़्यादा वज़न करने वाले जानवर को होगी, आपके सबसे चहेते जानवर को होगी, सबसे ज़्यादा खुराक करने वाले जानवर को होगी, सबसे ज़्यादा खूबसूरत जानवर को होगी। ये क्लॉस्ट्रीडिया जो है ना, जितना भी है, इसका ज़्यादा मसला जो है ये आपके यंग एनिमल्स को आता है और ज़्यादा खूबसूरत जानवर को आता है। ये ज़्यादातर डिस्टर्ब भी जो है इनको करता है। ठीक है जी। जब इसकी आउटब्रेक होती है, किसी फार्म पे मसला बन जाता है, तो वहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे आपको केसेस देखने को मिलेंगे। 2 आज आ गए, 3 कल आ गए, फिर 2 परसों आ गए। ये काम फिर चलता रहता है। आउटब्रेक की शक्ल में ये बीमारी आ सकती है। इस बीमारी में जो जानवर प्रॉब्लम में जाता है उस जानवर की 12 से 48 घंटे के अंदर मौत वाक़या हो सकती है। शुरू में ये आपको बता दूं कि जो एज ग्रुप है 6 महीने से लेकर 24 महीने तक के जो जानवर हैं वो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम में आते हैं, उनको ये मसला ज़्यादा बनता है। लेकिन 1.5 महीने जो सिर्फ 6 हफ्ते का बच्चा है उसको भी बीमारी आ सकती है। 10 से 12 साल पुरानी गाय को भी बीमारी आ सकती है। लेकिन ज़्यादातर ये मसला जो है ये छोटे बच्चे को होता है, जो सिर्फ 6 से लेके 24 महीने तक के जो आपके जानवर हैं उनको ये मसला आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। गर्मी के मौसम में ज़्यादा कॉमन है, विंटर में, सर्दियों में ये ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब इसे शुरू में होगा क्या, जानवर सबसे पहले आप देखेंगे कि लंग मारना शुरू कर देगा और अमूमी तौर पे पिछली टांगों से जानवर लेम होता है। लंगड़ापन जानवर का पिछली टांग से शुरू हो जाता है। ठीक है जी। जानवर का जो टेम्परेचर है या बराबर होगा या हो सकता है कि थोड़ा हो, 100 हो, 99 हो, 99.5 हो, 100.5 हो या 101 हो, या तो पूरा होगा या थोड़ा सा कम होगा। जानवर लंग मार रहा होगा। और इसके साथ साथ अगली बात बताता हूँ, दरअसल ये जानवर की तरफ कैमरा कीजिएगा। ये देखें जी, ये आपके सामने पूरे का पूरा जानवर खड़ा है। इसके पूरे जिस्म पे जो है ना जी, स्पेशली ये गर्दन वाली जगह, यहाँ पे वो पसलियों वाली जगह जहाँ पे चेस्ट है, वहाँ पे जानवर का जो ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पे रीढ़ की हड्डी गुजर रही है, वहाँ पे जानवर की पिछली टांगों पे, ये अमूमी तौर पे ये वो जगह हैं जहाँ पे आपको स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, जहाँ पे आपको सोजन देखने को मिल सकती है। फिर बता देता हूँ, ज़्यादातर जो है जानवर की गर्दन, जानवर की चेस्ट, जानवर की बैक और जानवर की जो पिछली टांगें हैं वहाँ पे ये मसला जो है आपको ज़्यादा जो है वो देखने को मिलेगा। शुरू में जब ये स्वेलिंग होती है तो ये गर्म होगी, आप इस पर हाथ रखेंगे आपको गर्म महसूस होगी, पेनफुल होगी, दर्द होगा, हाथ रखेंगे जानवर को दर्द महसूस होगा। शुरू में ये बड़ी हॉट होती है। बाज़ औक़ात बीमारी जो है जानवर की ज़ुबान पे भी हमला करती है और जानवर की ज़ुबान बाहर निकल आती है, जो ना फिर अपनी ज़ुबान अंदर नहीं करता। लेकिन ये बहुत कम होता है, लेकिन हो सकता है बाज़ औक़ात। जैसे ही केस बढ़ता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता ये जो स्वेलिंग है ये बढ़ती जाएगी, सोजन बढ़ती जाएगी। इसके अंदर से आप ऐसे हाथ रखेंगे तो आपको लगेगा जैसे हवा भरी हुई है। और फिर जानवर का ये जो स्वेलिंग है शुरू में गर्म होती है, बाद में ये ठंडी हो जाती है। शुरू में पेनफुल होगी, बाद में जानवर को पेन होना बंद हो जाती है। इस बीमारी के अंदर जो है 12 से लेकर 48 घंटे के अंदर जानवर की मौत वाक़या हो सकती है। इसमें ट्रीटमेंट जो है मैं आपसे वो शेयर कर दूं। देखिए, इस बीमारी में अगर आप बहुत टाइम पे, बहुत अच्छे टाइम पे, जब बिल्कुल काम शुरू हो रहा है वहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो इसका रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा। अदरवाइज़ इस बीमारी के अंदर जो ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती। इसमें आपने करना क्या है, जब आप देखें किसी जानवर को ब्लैक लेग का इशू बन गया, ब्लैक वाटर का इशू बन गया है, तो आपने उस जानवर को पेनिसिलिन लगानी है। ये आपका 5 ग्राम का टीका या 40 लाख का टीका वो आपने लगाना है। और मैं आपको ये एडवाइस करूँगा, दिन में 2 दफ़ा लगाएं, सुबह भी लगाएं, शाम भी लगाएं। और अगर डोज बनती है मिसाल के तौर पे 1 वाइल, 1 शीशी मिसाल दे रहा हूँ, वहाँ पे 1.5 शीशी लगाएं। 1.5 सुबह लगा दें, 1.5 शाम लगा दें। आपने एंटीबायोटिक का तोना चाड़ना है। ज़्यादा तादाद मकदार में आप एंटीबायोटिक दे रहे होंगे। और ये आपको बता दूँ कि बाज़ औक़ात केस लंबे चल पड़ते हैं तो आपको 2 हफ्ते तक भी एंटीबायोटिक आपको देनी पड़ सकती है। इसके लिए दिमागी तौर पे आपने तैयार रहना है। बाज़ औक़ात जब स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है
बहुत बढ़ जाती है, वहाँ पे अब हमने कुछ अपने तजर्बे किए हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, वो आपसे शेयर कर देते हैं। बाद औक़ात अगर स्वेलिंग ज़्यादा हो जाए तो ब्लेड लेके उस स्वेलिंग पे कट लगा दें मुख्तलिफ़ जगहों पे। जब आप कट लगाएंगे तो वहाँ से जो गोश्त वाला हिस्सा होगा वो नज़र आने लग जाएगा। उसमें आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ये आपको मार्केट से मिल जाएगी, वो आपने उसके अंदर भर देनी है और कोशिश करनी है। इसको हम कहते हैं एरेशन ऑफ वूंड। जो आपका जगह जहाँ पे स्वेलिंग हुई है वहाँ पे आपने ऑक्सीजन को भेजना है ताकि बैक्टीरिया जो है उसकी डेथ हो सके। अमूमी तौर पे जो जानवर के मसल हैं, जो गोश्त है वो काले रंग का हो जाता है, जिसको अब नेक्रोसिस ही हो जाती है। तो ये इसको हम क्लोस्ट्रीडियल मायोसाइटिस भी कहते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है इसकी ट्रीटमेंट सिर्फ ये है, पेनिसिलिन लगानी है और आपने वो लगानी है ज़्यादा मिकदार में और केस को जल्दी पकड़ना है, यही इसका बेहतरीन हल है। अगर केस लेट हो गया तो फिर ये आपकी ट्रीटमेंट ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। बाकी ट्रीटमेंट जो है वो सिम्टोमेटिक है। जैसे मिसाल के तौर पे इलामात के हिसाब से जानवर लंग मार रहा है, पेन फील कर रहा है, दर्द के टीके लगा दें, आप कीटोचेट लगा दें। जानवर खा पी कम रहा है तो उसको मल्टी वाइटामिन दे दें, फ्लूइड थेरेपी या डेक्सट्रोज लगा दें। तो ये बाकी चीज़ें साथ साथ हैं। मेन जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है वो पेनिसिलिन ही है। अच्छा, अब मसला ये है कि बाज़ औक़ात फार्मर्स को पता नहीं चलता, ना ही उनको इतनी आगाही होती है, केस पुराना हो जाता है, ट्रीटमेंट करते हैं इफेक्टिव नहीं होता। तो मेरा मशवरा ये है कि आप वैक्सीन करवाएं। BQ की वैक्सीन सरकारी सतह पे भी अवेलेबल है, लेकिन मैंने कभी वो इस्तेमाल नहीं की, मुझे उसके रिज़ल्ट का आइडिया नहीं है। एक तो आपसे दरख्वास्त है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वो लोग जिन्होंने सरकारी वैक्सीन की है वो कैसी है, आप बताइएगा। हम लोग जो फार्म पे इस्तेमाल करते हैं, ये जितने भी हमारे जानवर खड़े हैं, जो सरकारी BQ वैक्सीन है उसमें एक ही क्लॉस्ट्रीडिया है, क्लॉस्ट्रीडियम शोवियाई, जो सिर्फ ब्लैक वाटर को कंट्रोल करता है। हमारे पास क्लॉस्ट्रीडिया की कई सारी बीमारियां होती हैं, तो हम उन सारी बीमारियों का सद्देबाब करने के लिए एक वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं जिसमें वो तकरीबन सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। जैसे जो बड़े फार्मर्स हैं वो कोवैक्सिन का इस्तेमाल करते हैं, COVEXIN कोवैक्सिन, या फिर बारवेक्टेन। हमने यहाँ पे बारवेक्टेन लगाई हुई है, बारवेक्टेन का इस्तेमाल किया जाता है। पहले जब आपने वैक्सीन करनी है तो 21 दिन के बाद वैक्सीन को आपने रिपीट कर देना है। उसके बाद 6-6 महीने पे आप ये वैक्सीन रिपीट करेंगे। ये फार्म जिस पे मैं बैठा हूँ 5 दिसंबर को वैक्सीन की थी, फिर हमने इसको 26 दिसंबर को रिपीट किया है। अभी अगले महीने जून में इस वैक्सीन को हम दोबारा कर रहे होंगे ताकि जो है ये कवर जो है पूरे साल का रहे। अगर आपके पास कोई जानवर किसी वजह से, किसी बीमारी की वजह से या ब्लैक वाटर की वजह से एक्सपायर हो जाता है तो उसको कभी भी ऐसे बाहर ना फेंकें। उसके लिए एक ज़मीन में गड्ढा खोदें, उसके नीचे चूना फेंकें, जानवर मरे होकर फेंकें, फिर चूना फेंकें, फिर मिट्टी फेंक के उसको दफनाएं, ताकि ये आपके बाकी फार्म के जानवरों के लिए नुकसानदेह साबित ना हो। अपने फार्म पे डिसइंफेक्टेंट्स का स्प्रे जो है वो रूटीन से करवाते रहें। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इन बीमारियों से बचे रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।